इसी के नीचे का सेक्शन हमें अब डिज़ाइन करना है। तो उस पे देखिए सबसे पहले एक ये सेक्शन है जिसमें एक रो में 2 कार्ड दिख रहे हैं, ठीक है। 2 रो हैं हमारे पास और इसमें एक रो में 2 कार्ड्स हैं। तो इसे डिज़ाइन कर लेते हैं। तो इसके लिए हम एक फ्रेम लिया हमने और इस तरीके का एक रेक्टेंगल क्रिएट किया और इसकी जो ग्रिड लाइन हमने सेट करी थी वो हम ऑन कर लेते हैं एक बार। और ये हमारे पास हमारा ये फ्रेम है जो कि अभी हमने क्रिएट किया है। तो इसका जो कलर है यहाँ से हम पिक कर लेंगे या फिर ये वाला कलर हम ले लेंगे। यहाँ से हमने इसका कलर पिक कर लिया और यहाँ से हम लेफ़्ट साइड से यहाँ पर हम इसको टच कराएंगे इस रूलर गाइड से और राइट साइड से हम यहाँ पर इसको टच कराएंगे। कॉर्नर्स में इसके रेडियस भी ऐड करना है तो 5 का रेडियस हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। और अब हमारे पास ये कुछ बैनर्स चाहिए तो वो बैनर्स हमने डाउनलोड किए हैं अभी, तो वो एक बार हम यहाँ पर ड्रैग करके ले आते हैं। ग्रिड को ऑफ करेंगे अभी फ़िलहाल के लिए और यहाँ पर हमने कुछ बैनर्स क्रिएट किए हैं। तो देखिए यहाँ पर सेक्शन 1 के लिए अभी हमने ये कुछ बैनर्स डाउनलोड किए हैं। तो सबसे पहले एक ये बैनर है AR रहमान जी का। तो यहाँ पे हम इसको अपने फिग्मा में ड्रैग करके लेके आते हैं इस बैनर को और इसके साइज़ को हम थोड़ा कम करेंगे क्योंकि इसके अंदर हमें इसे फिट करना है। तो साइज़ हम इतना रख के देखते हैं अभी, थोड़ा सा 1 पिक्सल और कम करेंगे। और अब देखिए ऊपर और नीचे दोनों तरफ से इसमें 4 का गैप है तो हमें यहाँ पर भी 4 का ही गैप रखना है, ठीक है। तो देखिए ये तीनों तरफ इसके 4 का गैप हमने रखा हुआ है। इसके भी कॉर्नर्स को हम थोड़ा सा राउंड कर देंगे और ये जो टेक्स्ट है ये टेक्स्ट भी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। के लिए टेक्स्ट टूल लेंगे सिंपल और यहाँ पर लिख देंगे AR रहमान। टेक्स्ट का जो साइज़ है थोड़ा हम कम करेंगे, 14 करेंगे और ये टेक्स्ट हम यहाँ पर इस सेक्शन में ऐड कर देंगे। या 14 भी ज़्यादा लग रहा है हमें तो इसे 12 ही रखते हैं। तो बस एक सिंपल सा यहाँ पर टेक्स्ट है, इसको हमने से अलाइन कर दिया। बाकी यहाँ पर कुछ 3 डॉट्स हमें देखने को मिलते हैं तो इन्हें भी हम क्रिएट कर देते हैं। इसके लिए एलिप्स टूल लेंगे और सिंपल से 3 डॉट्स हम क्रिएट कर देंगे जिसका जो हाइट और विड्थ हम रखेंगे 3 रखेंगे। और इसका जो कलर है ये यहाँ से हम पिक कर लेंगे। इसमें हमने ग्रीन कलर दे दिया है, इसे भी हम सेंटर से अलाइन करेंगे और ये 3 डॉट्स थे तो इसी की कॉपी क्रिएट कर लेंगे हम। गैप जो इसमें हम रखेंगे वो रखेंगे 1 का। और इसको हम राइट की तरफ ड्रैग करके लेके जाएंगे। तो ये हमारा एक कार्ड बन गया और इसी की एक और कॉपी क्रिएट करेंगे। उसको देखिए हमने राइट साइड जो रूलर गाइड सेट करी वहाँ से टच कराया है और इसमें जो इमेज है उसे हम चेंज कर देंगे। इमेज हमने अभी डाउनलोड करी है जो कि है हमारे पास यहाँ पे स्टफ में। तो ये हमारे सेक्शन 1 की कुछ इमेजेस हैं। तो अभी एक ये इमेज है हमारे पास आतिफ असलम की, तो ये इमेज हम यहाँ पर ऐड कर दिया हमने और यहाँ पर लिख देते हैं आतिफ असलम। यहाँ पर देखिए ये एक डॉट है तो ये वाला जो 3 डॉट्स हैं इन्हें हम हटा देते हैं। इसमें हम 2 डॉट्स यहाँ से हम डिलीट कर देंगे और एक को हम रख लेंगे। ये 2 डॉट्स हमने डिलीट कर दिए और इसका साइज़ थोड़ा सा हम बड़ा कर देंगे और इसे हम 6 रखेंगे। और इसका जो कलर है वो ब्लू है तो यहाँ से हम ब्लू कलर को पिक कर लेंगे। साइज़ थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे, 8 कर देते हैं। अब इन्हीं को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर ड्रैग करके लेके आएंगे। गैप हमने रखा है 16 का और इनकी भी इमेज चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर अरिजीत सिंह की लगा देते हैं और यहाँ पर हम
जगजीत सिंह की लगा देते हैं। नाम चेंज कर देंगे। तो ये एक हमारा जो फर्स्ट सेक्शन है वो बन गया। अब देखिए दूसरे सेकेंड सेक्शन में क्या है, स्पॉटिफाई में यहाँ पर मिंत्रा का ऐड आता रहता है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं। तो ये सेक्शन हम क्रिएट कर देते हैं। इसके लिए भी हम एक फ्रेम टूल लेंगे और एक फ्रेम क्रिएट करेंगे। ये वाला कलर यहाँ से पिक किया हमने और इसमें भी हमने 5 की रेडियस दे दी। जो कॉर्नर्स हैं उनमें रेडियस ऐड कर दिया 5 का। और यहाँ पर आप देखो एक बैनर है, तो एक फ्रेम हम और लेंगे और यहाँ पर इस तरीके का इसके अंदर एक फ्रेम क्रिएट करेंगे। इस फ्रेम के अंदर इसका जो कलर है वो हम रखेंगे ब्लैक। और ये जो बैनर है इसके साइज़ को थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे और इसके साइज़ को भी हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। इतना कर लिया हमने। और अभी इसका जो गैप है हम एक बार देख लेते हैं। तो 10 का गैप हमें सही लग रहा है, तो इसमें हम तीनों तरफ 10 का गैप देंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें इसको थोड़ा सा हाइट और विड्थ थोड़ा सा एडजस्ट करनी पड़ेगी। अब हमारे पास एक ये इमेज है कुछ ऐसी, तो वो इमेज देखिए हमने डाउनलोड करी है, वो भी हम ले आते हैं यहाँ पर। इसको हमने साइज़ को थोड़ा बड़ा कर लिया है। बैक आएंगे, यहाँ पर देखिए ये एक इमेज थी, तो इसे हम फिग्मा में ड्रैग करके लेके आए हैं और इसके साइज़ को हम पहले थोड़ा छोटा करेंगे और इसे क्रॉप कर देंगे। इसे यहाँ से इस तरीके से क्रॉप कर दिया हमने नीचे से, और थोड़ा साइड से भी क्रॉप करेंगे। अब इसको हम सेंटर से अलाइन कर देंगे। यहाँ पर देखिए एक टेक्स्ट लिखा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट, तो ये टेक्स्ट भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। और पीछे आप थोड़ा अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ब्लैक कलर से कुछ लाइट ग्रे से फिल है, तो इसे भी हम वैसे ही क्रिएट कर देंगे। तो इसे हमने सेंटर से, इसका जो अलाइनमेंट है सेंटर से रखा है और इसे फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे। और इसके बाद में हम इस पे फिल कलर ऐड करेंगे। थोड़ा सा ये ग्रे शेड में जाएंगे हम, और टॉप राइट बॉटम लेफ्ट में हमें कुछ स्पेसिंग ऐड करनी है। तो इसके लिए पहले इसे लेआउट में कन्वर्ट करेंगे और 10 की स्पेसिंग हमने यहाँ पर ऐड करी और 5 की स्पेसिंग यहाँ पर ऐड करी। कॉर्नर में रेडियस ऐड कर देंगे 2 की, और इसे हम यहाँ पर ड्रैग करके लेके जाएंगे इस फ्रेम में। टॉप और बॉटम से जो गैप है थोड़ा उसे कम करेंगे, और ये भी हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। और ये क्योंकि इस बैनर के नीचे जा रहा है तो इसे हम ऊपर कर देंगे। फाइल में जाएंगे, यहाँ पर आप देखोगे ये इमेज है और ये हमारा फ्रेम है, इसको हम ऊपर कर दिया हमने। इसमें जो गैप है वो हम रखेंगे यहाँ से 8 का, और इसका जो पीछे का जो कलर है थोड़ा और हम लाइट कर देते हैं। यहाँ से इसकी ओपेसिटी को डाउन कर देंगे। इसके बाद हमारे पास एक ये टेक्स्ट है, तो ये टेक्स्ट भी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। इस टेक्स्ट को हमने कॉपी किया है और यहाँ पर लिख दिया हमने मिंत्रा, और इसे लेफ्ट से अलाइन कर दिया हमने। और इस टेक्स्ट को सेमी बोल्ड से रेगुलर किया है हमने। इससे यहाँ से अलाइन कराएंगे, और इसी टेक्स्ट की एक कॉपी क्रिएट की हमने और इसे सेंटर से अलाइनमेंट इसका रखा है। यहाँ पर हमने लिख दिया शॉप नाउ। बेसिकली ये वाला जो बटन है ये क्रिएट करने जा रहे हैं हम। और इसका जो टेक्स्ट का जो साइज़ है वो हम रखेंगे 12, और इसके वेट को थोड़ा बढ़ा देंगे, सेमी बोल्ड रखेंगे। कलर को हम कर देंगे ब्लैक,
क्योंकि यहाँ पर ब्लैक था। और इसे भी राइट क्लिक करके फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे और इसमें फिल ऐड करेंगे वाइट से, और इसे लेआउट में कन्वर्ट करके इसमें भी पैडिंग ऐड करेंगे। थोड़ी सी 10 की पैडिंग हमने राइट और लेफ़्ट से ऐड करी, और 5 की पैडिंग हम यहाँ से 7.5 की पैडिंग हमने यहाँ से ऐड करी, ताकि इसका जो साइज़ है, इसकी जो हाइट हो गई वो हो जाएगी 30। देखिए यहाँ पर 30 हो गई है। और बाकी इसमें भी कॉर्नर्स में रेडियस ऐड करेंगे। और इसे यहाँ से अलाइन कराएंगे और इस टेक्स्ट को और इस बटन को सेंटर से अलाइन कर देंगे। तो ये एक हमारा सेक्शन क्रिएट हो गया। इसके बाद हमारे पास एक ये सेक्शन है, इसे हमें क्रिएट करना है। तो इसके लिए हमारे पास अभी ये देखिए पूरा दिख नहीं रहा है, तो हमारे पास एक और स्क्रीनशॉट है इसी की, तो इसकी जस्ट नीचे की हमने स्क्रीनशॉट ली थी, तो वो ये है। ठीक है, आप देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये सेक्शन अब हमें क्रिएट करना है। इसके लिए भी हम एक इस टेक्स्ट को कॉपी करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे मोर लाइक, और अलाइनमेंट जो इसका है वो रखेंगे लेफ़्ट से, और इसको हम इसका जो साइज़ है टेक्स्ट का वो रखेंगे 12, और इसका जो कलर है थोड़ा सा ग्रे है, और ये है जो हमारा टेक्स्ट है ये वाइट है, तो इसे हम थोड़ा सा ग्रे शेड में लेकर के आते हैं। हल्का था ये वाला 6E इसका कलर कोड हमने रखा है। और इस टेक्स्ट को हमने कॉपी किया और इसको ये जो हेडिंग हमारी दिख रही है ये ऐड कर देंगे इसमें। मिस्टर, पहले तो इसका जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट से रखें हम, साइज को थोड़ा 16 रखेंगे हम, और इसे यहाँ से अलाइन करेंगे। इसके बीच में जो गैप है उसे हम रखेंगे 3 का गैप रखेंगे, और ये जो स्पेस हमने छोड़ा है उस पर हम ये वाली जो इमेज दिख रही है ये वाली ये ऐड करेंगे। तो ये भी हमने डाउनलोड किया था। इसके लिए बैक आएंगे और हमारा ये डाउनलोड में जाते हैं, ये वाला बैनर है। तो इसे फिग्मा में ड्रैग करके लेके आए हैं हम। इसका साइज़ थोड़ा छोटा करेंगे, इनफैक्ट काफ़ी छोटा करेंगे। इसका जो हाइट और विड्थ जो हमने रखी है वो रखी है 50, और ये ग्रिड हमने ऑन करी थी वो हमने ऑफ कर दी। तो ये हमारी हेडिंग रेडी हो गई, इसको ग्रुप किया हमने। और सेंटर से अलाइन किया। बाकी इसके नीचे जो बैनर है ये हमें अब ऐड करने हैं, और ये जो रहेगा ये लेफ़्ट टू राइट स्क्रॉल होता है स्क्रॉल करने पे, तो इसे भी हमें देखना पड़ेगा, इसे भी हम क्रिएट करेंगे। ये टेक्स्ट हम बाहर निकाल लेते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो यहीं से उठा लेंगे। इसका जो गैप हम रखने वाले हैं इसे पहले ग्रुप करते हैं, फिर इसका जो गैप हम रखेंगे वो रखेंगे 20। और बाकी ये बैनर हम इन बैनर्स को भी हमने डाउनलोड किया था, तो ये देख लेते हैं। ये हमारा है 3rd सेक्शन है, आई थिंक ये सेक्शन है। तो एक ये 4 बैनर्स हैं हमारे पास। तो पहले ये वाला ड्रैग करके फिग्मा पे लेके आते हैं, इसका भी साइज़ थोड़ा कम करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर 2 बैनर्स पूरे दिख रहे हैं और ये हाफ से भी थोड़ा कम दिख रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें इसे यहाँ पर सेट करना है। तो इसे हम इतना सेट करते हैं। अब हमारे पास इसे हम कॉपी करेंगे और इसमें हम 16 का अगर गैप देंगे तो ये अगला जो बैनर है हमारा इस तरीके से आएगा। इसमें भी हम 16 का गैप देंगे
तो ये इतना दिखेगा। तो इसका जो साइज़ हमने रखा है बिल्कुल ठीक रखा है। ठीक है, इसे हम डिलीट कर देते हैं। पहले इसे क्रिएट कर लेते हैं, इसके नीचे का जो टेक्स्ट है इसमें वो ऐड कर देते हैं। इसी टेक्स्ट को हमने कॉपी किया, लेफ्ट से इसका अलाइनमेंट रखा हमने और इसमें हमने लिख दिया द स्ट्रेंजर बाय नॉर्मल वाइटने। इसको हम 12 रखेंगे इसका साइज और इसे सेमी बोल्ड कर देंगे। इसके नीचे एक टेक्स्ट और है तो वो भी हम ऐड कर देते हैं, इसी की कॉपी क्रिएट करेंगे। अब देखिए एक चीज़ हम आपको यहाँ पर और बताते हैं। अभी आप देखो जैसे यहाँ पर ये इतना टेक्स्ट लिखा हुआ है, फिर ये 3 डॉट्स यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। टेक्स्ट इसके आगे भी होगा तो भी यहाँ पर 3 डॉट्स ही रखेगा। तो इसके लिए ये फिग्मा में एक सेटिंग होती है, तो वो भी हम आपको बता देते हैं कैसे होती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो इसका साइज़ तो हम पहले कम कर लेंगे, 10 कर देंगे। और इसका जो कलर है वो हम रखेंगे, ये जो कलर हमने यहाँ पर दिया था CE दिया था आई थिंक, तो वो कलर हम यहाँ पर रखेंगे। और अब देखिए यहाँ पर जो 3 डॉट्स हैं अभी ऐसे मैन्युअली हम लगा रहे हैं इस तरीके से। तो इसका एक दूसरा तरीका होता है, वो इसका सही तरीका है। पहले इसे हम रेगुलर करते हैं और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें हम आगे कितना भी टेक्स्ट ऐड कर दें। लेट सपोज हमने ऐसे ही रैंडम हमने टेक्स्ट ऐड कर दिया है और इसके साइज़ को हमने यहाँ पर ऐसे कम किया, इससे अलाइन किया। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर जाएंगे, इसकी टेक्स्ट सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ से हम इसे कम कर सकते हैं। तो 1 लाइन में हमें रखना है, तो यहाँ पर 1 लाइन ऑलरेडी सेट है। तो इसे हम अगर टिक करेंगे तो अब यहाँ पर आप देखो बाकी का आगे का जो टेक्स्ट है वहाँ पर 3 डॉट्स ऐड हो गए हैं। ठीक है, तो इसे हम जैसे कि यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं और इसमें हमने स्पेस दिया, तो यहाँ पर देखिए 3 डॉट्स अपने आप ही ऐड हो गए। टेक्स्ट जबकि ज़्यादा है, आप देखो यहाँ पर टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है लेकिन यहाँ पर फिर भी 3 डॉट्स ऐड हैं। तो इस तरीके से सिग्मा की सेटिंग होती है। तो इसका जो गैप है इसे हम कम कर देंगे, थोड़ा सा रखेंगे, 2 पिक्सल का आई थिंक गैप रखते हैं। और इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको हम फ्रेम में कन्वर्ट कर देते हैं। ये एक सिंगल फ्रेम हमने बना दिया। और इसके बाद में इसमें शायद हमने इसमें कॉर्नर्स में रेडियस नहीं ऐड किया, तो वो रेडियस भी ऐड कर देते हैं 5 पिक्सेल्स का। और अब इसकी एक कॉपी क्रिएट करेंगे, 16 का गैप देते हुए यहाँ पर हम इसे सेट करेंगे। अभी देखिए 18 है यहाँ पर, तो इसे हम 16 रखेंगे। और अब इसका जो बैनर है यहाँ से हम चेंज कर देंगे। डाउनलोड में जाएंगे, 3rd सेक्शन है जिस पे हमने बैनर डाउनलोड किए हैं इसके लिए, तो एक ये हो गया। और ऐसे ही इसी की एक और कॉपी क्रिएट करेंगे और एक कॉपी और क्रिएट कर लेंगे कमांड D से। इसे हम बाहर निकाल के लेके आते हैं और यहाँ पे बैनर हम क्रिएट कर लेंगे। तो ये जो हमारा टेक्स्ट है इसे चेंज करके हमारा ये वाला जो टेक्स्ट है, ये वाला जो बैनर है इसे ऐड कर देंगे। और एक ये वाला जो बैनर है इसमें हम ये वाला ऐड कर देंगे। ठीक है, टेक्स्ट को चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हो, तो फ़िलहाल चेंज ही कर देते हैं हम। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, आई ऑलवेज लर्न समथिंग न्यू, ब्रूस ली।
अब इन सभी फ्रेम्स को हमने सेलेक्ट किया और इसे एक सिंगल फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया और फिर इसे ड्रैग करके यहाँ पर लेके गए और ये जो फ्रेम है इसका साइज़ को हमने कम कर दिया, यहाँ तक हमने रख रहा है। ओवरफ्लो बिहेवियर इसमें ऐड करेंगे हम, यहाँ से ये रखेंगे हॉरिजॉन्टल। इसे एक बार हम प्ले करके देख लेते हैं। ये हमारी इतनी स्क्रीन बन गई है, इसे हम इस तरफ स्क्रॉल कर रहे हैं तो इस तरीके से आसानी से स्क्रॉल हो रहा है। अब ये वाला जो सेक्शन है इसे डिज़ाइन कर लेते हैं। इसके लिए हम ये जो हमारा फ्रेम है इसके साइज़ को थोड़ा बड़ा करेंगे और अब हमारे पास ये जो सेक्शन है इसे डिज़ाइन करना है। ये हमारा सेक्शन डिज़ाइन हो चुका है, इसे हम पूरा एक सिंगल फ्रेम में कन्वर्ट कर देते हैं और इसे लिख देंगे सेकंड सेक्शन। सॉरी, सेकंड नहीं, थर्ड सेक्शन है ये, थर्ड सेक्शन। अब ये वाला जो हमारा सेक्शन है इसे डिज़ाइन करना है, तो इसके लिए भी हमारे पास ये वाला जो टेक्स्ट है ये हमने इसका साइज देख लेते हैं, 16 है और सेमी बोल्ड है इसका। ठीक है, तो ये वाला टेक्स्ट हम कॉपी करेंगे यहाँ से और इसे इसके फ़ॉन्ट के साइज को हमने 16 किया और सेमी बोल्ड ऑलरेडी है। अलाइनमेंट इसका हमने लेफ्ट से कर दिया और यहाँ पर इस टेक्स्ट को चेंज कर देंगे, रीसेंट लिख दिया और इससे हम अलाइन कर देंगे लेफ्ट से, इस वाली रूलर गाइड से। इसमें जो गैप हम रखने वाले हैं वो रखेंगे हम 30 का। यहाँ पर जो हम गैप रख रहे हैं वो 20 का गैप रख रहे हैं और यहाँ पर जो गैप रख रहे हैं वो हम 30 का गैप रख रहे हैं। ठीक है, इसके सामने देखिए एक टेक्स्ट है जो कि एक बटन है, इस पर क्लिक करने पे शो मोर पे यूज़र रिडायरेक्ट हो जाता है। तो इस टेक्स्ट को हम कॉपी करेंगे और इसे राइट से अलाइनमेंट इसका रखेंगे और यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो चेंज कर देंगे, शो ऑल लिख देंगे। साइज़ कम करेंगे, 12 रखेंगे और इसका जो कलर है हमने CE रखेंगे। इसको हमने यहाँ से अलाइन कर दिया राइट साइड से और इसको हमने सेंटर से अलाइन कर दिया। अब हमारे पास ये बैनर है तो इन्हें भी हमने डाउनलोड किया है, तो वो बैनर हम यहाँ पर ले आते हैं। यहाँ पर आप देखो 3 बैनर्स पूरे दिख रहे हैं और ये एक हाफ दिख रहा है। ठीक है, तो बैनर हम पहला लेकर के आते हैं। इसके लिए 4th सेक्शन के बैनर्स भी हमने डाउनलोड किए हैं, वो यहाँ पर हैं। तो पहला जो बैनर है वो हमारे पास वो ये है, दूसरा ये है, इसे लेकर के आते हैं यहाँ पर। तो पहला जो बैनर है ये है, साइज कम करेंगे रूलर हमने ऑन करी है। इन सभी बैनर्स को हमने सेलेक्ट किया और इसके साइज़ को हम थोड़ा बढ़ा देंगे इस तरीके से। अब इसमें एक बार गैप हम चेक कर लेते हैं क्योंकि ये हो सकता है ज़्यादा हो गया हो। इसका जो गैप है 19 हो गया है, इसे हमें 16 रखना है। तो ये साइज़ इसका रहेगा, एक बैनर का जो साइज़ रहेगा एक कार्ड का वो ये रहेगा। तो अभी इन्हें हम डिलीट कर देते हैं और बाकी इससे नीचे का जो टेक्स्ट है ये ऐड कर देते हैं और ये प्रोग्रेस बार है तो ये भी हम ऐड कर देते हैं। इसके लिए पहले हम रूलर गाइड को हमने ऑफ किया, हिडन किया और इस टेक्स्ट को हमने फिर से कॉपी कर लिया। ये वाला जो टेक्स्ट है ये वाला हमें रखना है, देख लेते हैं कितना है, 12 है।
12 है और सेमी बोल्ड है। ये हमारा है 14, इसको हमने 12 किया और इसे सेमी बोल्ड कर दिया और इसका जो अलाइनमेंट है वो हमने रखा लेफ्ट से। टेक्स्ट को चेंज कर देते हैं। गैप हम रखेंगे 10 का और फिर हमारे पास देखिए प्रोग्रेस बार है तो उसे क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए हम एक रेक्टेंगल टूल लेंगे और यहाँ से इस तरीके का एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, सेम इतने ही साइज़ का 91 का इसकी विड्थ रहेगी और इसकी जो हाइट हम रखने वाले हैं वो रखने वाले हैं 3। कलर हम यहाँ से पिक कर लेंगे, जो हमने कलर यहाँ पे दे रखा है ये कलर हम यहाँ से पिक कर लेंगे और इसमें कॉर्नर्स में रेडियस ऐड कर देंगे और फिर इसी की एक और कॉपी क्रिएट करेंगे कंट्रोल डी से या कमांड डी से। इसका जो कलर है वो यहाँ से हम चेंज कर देंगे। और अभी देखिए एक चीज़ आपको और बताते हैं, तो यहाँ पर अभी देखिए यूज़र ने सपोज़ 100% ये बार दिखा रहा है, तो इसे हमें अगर 25% करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे इसकी विड्थ में और यहाँ पर माइनस प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड में और यहाँ पर कितने % हमें दिखाना है, हमें दिखाना है इसको सपोज़ 30% प्रोग्रेस हमें दिखाना है। तो 30 में से हम 100 में से 30 माइनस करेंगे तो आता है 65 यहाँ पे टाइप करेंगे और फिर परसेंटेज टाइप करेंगे, परसेंटेज का साइन, और फिर इंटर कर देंगे। तो ये अब देखिए 35% हो गया पूरा, ठीक है। तो इस तरीके बिल्कुल ही एग्जैक्ट आएगा ये। तो इस तरीके से आपको अगर परसेंटेज बार बनाना है तो इस तरीके से आप बना सकते हो। ये शायद इसको हम थोड़ा कम करेंगे, यहाँ तक रखेंगे। और अब देखिए हमने यहाँ ये नीचे चला गया है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें हम वही जो अभी हमने ऐड किया था सिग्मा की सेटिंग, वही इसमें हम ऐड कर देंगे। तो ये यहाँ पे इस पर हम टैप करेंगे तो देखिए 3 डॉट्स यहाँ पर बन करके आ गए। ठीक है, टेक्स्ट कितना भी हो लेकिन उसके बाद उतना ही दिखाएगा, एक लाइन दिखाएगा, उसके बाद डॉट 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 करके दिखाने लगेगा आपको। और फिर इसी की हम एक और कॉपी क्रिएट करते हैं। पहले इसको हम फ्रेम में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर इसी की एक और कॉपी क्रिएट करेंगे। डैब रखेंगे हम 16 का और इसकी 10 इमेजेस हमने डाउनलोड की हैं, तो इसे हम पहले बाहर निकाल लाते हैं और इसी को हम कॉपी क्रिएट करेंगे। और तो ये 3 4 5 6 7 8 9 10 टेक्स्ट हम सभी में सेम ही रखेंगे, केवल इमेज चेंज कर देते हैं। तो ये 4th सेक्शन है हमारा। सेकेंड इमेज ये हो गई। इस पर डबल क्लिक करके सारी इमेजेस बेसिकली हम चेंज कर रहे हैं। इन सभी को हमने सेलेक्ट किया, सभी फ्रेम्स को। इसका नाम जो है वो चेंज हमने नहीं किया है, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा तो वो आप चेंज कर सकते हो। और प्रोग्रेस बार भी हमने सबकी सेम ही रखी है, उसे आप आसानी से चेंज कर, अभी एक बार हम चेंज करके बता भी देंगे। तो इसको हमने सेलेक्ट किया और एक सिंगल फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया और अब इस फ्रेम को ड्रैग करके अपने मेन फ्रेम में लेकर के आए और यहाँ पर इसका जो गैप हम देंगे वो देंगे 20 का। और ये फ्रेम हमने फिर से सेलेक्ट किया और इस फ्रेम के साइज़ को हमने कम कर दिया, इतना रखा है। और बाकी इसमें भी इसको फिर से हमने सेलेक्ट किया, इसमें भी हम ओवरफ्लो ऐड कर देंगे हॉरिजॉन्टली ताकि ये लेफ़्ट टू राइट स्क्रॉल हो। एक बार इसे हम प्ले करके देख लेते हैं। तो ये हमारा क्रिएट हो गया, इसे इस तरीके से हम स्क्रॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर भी हमें एक बटन ऐड करना है। बटन क्या, ये इस टेक्स्ट पे जब कोई टैप करेगा तो एक दूसरी स्क्रीन पे रिडायरेक्ट करेंगे उसे, तो उसे भी हमें क्रिएट करना है। तो वो हम बाद में करेंगे, पहले हम
आगे की स्क्रीन देख लेते हैं। अभी देखिए, अभी ये देखिए 35% है, ठीक है। इसे मान लीजिए हमें इसमें से 10% और हमें रिड्यूस करना है, ठीक है, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो अभी हमने इसकी विड्थ में गए और -10 लिखा और यहाँ पे परसेंटेज का साइन और इंटर किया, 10% और कम हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो अभी हमारे पास एक ये सेक्शन है, इसे हमें क्रिएट करना है। तो वो स्क्रीन ये है, इन दोनों ही स्क्रीन को हमने यहाँ से डिलीट कर दिया है और ये स्क्रीन हम यहाँ पर लेकर के आते हैं और यहाँ पर हमें एक ये सेक्शन अब क्रिएट करना है। ये जो पूरी स्क्रीन है इसकी विड्थ को कवर कर रहा है, तो इस तरीके से हम एक फ्रेम क्रिएट करेंगे जो कि पूरी स्क्रीन को कवर करेगा। इस मेन जो हमारा फ्रेम है इसके साइज़ को हम थोड़ा बढ़ा लेंगे, इसकी हाइट को इतनी रखेंगे और ये जो हमारा बैनर है इस पे हम क्या करेंगे, फिल में जाएंगे और यहाँ पर एक इमेज ऐड कर देंगे। यहाँ पर इमेज पे जाएंगे तो इस पे अब यहाँ से हम इमेज ऐड कर सकते हैं। बैक आएंगे थोड़ा सा, यहाँ पर हमने एक बैनर डाउनलोड किया था ऐसा, तो ये हमारा 6th बैनर है, ये वाला है, ये वाला बैनर है। यहाँ पे इसे हमने ऐड कर दिया और यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं वो भी हम अभी क्रिएट कर रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक ऐड का आइकन है और ये एक वॉल्यूम का आइकन है और ये प्ले का आइकन है। थोड़ा गैप हमने 30 दिया है और यहाँ पर देखिए एक प्रोग्रेस बार है, ठीक है। तो इसके नीचे एक प्रोग्रेस बार हम क्रिएट कर देते हैं। तो उसके लिए हम एक थोड़ा सा और अच्छा बना देते हैं हम। तो इसके लिए एक रेक्टेंगल टूल लेंगे और यहाँ से हमने इसको क्रिएट किया। इसकी जो हाइट हम रखेंगे वो रखेंगे 4 रखते हैं और इसमें कॉर्नर्स में रेडियस ऐड कर देंगे। इसका जो कलर है यहाँ से हम ये वाला कलर पिक कर लेंगे। एलिप्स टूल लेंगे और यहाँ पर इस तरीके का एक सर्कल क्रिएट करेंगे। इसे हम सेंटर से अलाइन करेंगे और इसका जो कलर है वो हम दे देंगे ग्रीन, जो कि स्पॉटिफाई का कलर है। और इसी को हम और कॉपी एक क्रिएट करेंगे इस रेक्टेंगल की Ctrl D से और इसे हम छोटा कर देंगे, थोड़ा इतना कर देंगे। और इसमें जो कलर है वो हम यहाँ से पिक कर लेंगे और इस कलर को थोड़ा सा चेंज भी कर देंगे, थोड़ा डार्क कर देंगे। तो इस तरीके का देखिए प्रोग्रेस बार हमने यहाँ पर बना दिया है। और इसके बाद हमारे पास देखिए एक ये टाइमर है, तो ये टाइमर हम क्रिएट कर देते हैं। इसके लिए अभी हमने एक बटन क्रिएट किया था यहाँ पर, ये वाला एडवर्टीज़मेंट का, इसे हम कॉपी करके यहाँ पर लेकर के आएंगे और इस टेक्स्ट की जगह पे 0537 ये हमने ऐड कर दिया। और इसका चाहें तो इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है तो इसमें थोड़ी स्पेसिंग हम और ऐड कर देंगे, टॉप और बॉटम से 5 की स्पेसिंग रखेंगे और इसे हम ड्रैग करके इस फ्रेम में डाल देंगे इस तरीके से। तो ये एक टाइमर बन गया। और उसके बाद में हमारे पास एक ये ऐड का बटन है, तो वो ऐड का बटन आइकॉनिफाई से हम ले लेंगे। ये वाला बटन ले लेते हैं, ये वाला। इसका जो कलर है वो वाइट रखेंगे। साइज़ थोड़ा 20 कर देंगे या 24 रख के देखते हैं। और इसे हमने यहाँ पर ड्रैग करके डाल दिया। तो ये वाला हमने आइकन ऐड कर दिया। तो यहाँ पर एक स्पीकर का आइकन है और इसका हमें कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ेगा साथ ही साथ, क्योंकि इस स्पीकर वाले आइकन पे जब कोई टैप करेगा तो ये म्यूज़िक प्ले हो जाएगी, ये वीडियो जो इसके अंदर है ये प्ले हो जाएगी। और साथ ही साथ एक रेंज वाला यहाँ पे कट की जगह पर एक वॉइस रेंज वाला आइकन यहाँ पर बन करके आएगा, ठीक है। तो उसे हम क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम आइकॉनिफाई से ही एक और आइकन ले लेते हैं स्पीकर का। तो ये वाला आइकन हम ले लेते हैं। इसका जो साइज़ रखेंगे 24 इसका रखा था तो 24 इसका भी रखेंगे।
एस्केप प्रेस किया हमने और यहाँ पर 24 टाइप करेंगे स्केल में, तो इसकी हाइट और विड्थ दोनों ही सेलेक्ट हो जाएगी, दोनों में ही 24 ऐड हो जाएगा। तो इस आइकन को हमने निकाल लिया है और बाकी इस फ्रेम को अभी हमने डिलीट कर दिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसी आइकन की एक और कॉपी क्रिएट करेंगे। वहाँ पर हम ये वाला जो रेंज है इसे हटा देंगे और यहाँ पर कट ऐड कर देंगे, कट का आइकन। तो इसके लिए फिर से हमें एक आइकॉनिफाई से ही एक और आइकन ले लेते हैं, क्रॉस का। क्रॉस टाइप करेंगे तो इस तरीके का एक ये आइकन आ गया और इसे हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसके अंदर का हम ये आइकन निकाल लेंगे, बाकी फ्रेम हमने डिलीट कर दिया है। और यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे और यहाँ पर सेट कर देंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे और इसे भी सेलेक्ट करके फ्रेम में ही कन्वर्ट कर देंगे। कलर जो इसका है वो हम दे देंगे वाइट कलर में है, तो इसमें भी हम वाइट कलर फिल कर देंगे दोनों में ही। और अब इसका कंपोनेंट सेट बना लेंगे हम। यहाँ पर जाएंगे, क्रिएट कंपोनेंट सेट पे टैप करेंगे तो ये एक सेट बन गया। तो इसको हम दे देते हैं नाम स्पीकर और इसमें प्रोटोटाइप भी ऐड कर देते हैं। जब इस पर यूज़र टैप करे तो ये वाला आइकन दिखे। तो इसके लिए हम इसमें प्रोटोटाइप ऐड करेंगे। फर्स्ट वेरिएंट को सेकेंड से लिंक कराएंगे, ऑन टैप पे रखेंगे और स्मार्ट एनिमेट पे रखेंगे और ऐसे ही इसको इससे लिंक करा देंगे सेम सेटिंग पे। तो ये आइकन, ये कंपोनेंट क्रिएट हो गया है। इसको भी हम यहाँ पर अभी डाल देते हैं, रख देते हैं। सेट में जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे क्रिएटेड इन दिस फाइल और ये वाला जो कंपोनेंट अभी हमने क्रिएट किया है इसे ड्रैग करके अपनी डिज़ाइन में ले आएंगे और यहाँ पर सेट कर देंगे इस तरीके से। और ऐसे ही एक और आइकन है प्ले का। तो ये जो प्ले का आइकन है ये, इसके लिए हम सिंपल पॉलीगॉन टूल लेंगे और इस तरीके का एक आइकन क्रिएट करेंगे। तो ये पॉलीगॉन टूल से हमने एक शेप बना लिया और इसको हम रोटेट कर लेंगे। रोटेट करने के बाद इसमें कॉर्नर्स में थोड़ा सा रेडियस भी ऐड कर देंगे हम 1 पिक्सल का और आइकन को थोड़ा सा छोटा करेंगे। इसकी जो हाइट और विड्थ अभी हम रखेंगे 18 रखेंगे। इसके पीछे देखिए एक बैकग्राउंड है वाइट कलर का, तो इसके लिए हम एक फ्रेम लेंगे जिसका साइज़ रखेंगे 24x24 और इसको हम ब्लैक कलर से फिल कर देंगे और इस फ्रेम के अंदर ड्रैग करके लेके जाएंगे और इसमें इस फ्रेम के अंदर हम कॉर्नर्स में रेडियस ऐड कर देंगे। कलर जो इसका है ब्लैक से थोड़ा सा हम लाइट करेंगे। 989898 कोड दिया है और इसे थोड़ा सा और डार्क कर लेंगे हम। ये रखेंगे इसका कोड, जो इसका कोड है 383838 है। कभी हमें कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ेगा तो इसके लिए भी हम इसको इसी को कॉपी करेंगे इस फ्रेम को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल टूल लेंगे और इस तरीके का एक शेप क्रिएट करेंगे और इसमें जो कलर है यही वाला कलर हम पिक कर लेंगे यहाँ से, जो अभी हमने प्ले वाले बटन में दिया है। और इनके कॉर्नर्स में थोड़ा सा रेडियस ऐड करेंगे, मे बी 0.5 और इसी की एक कॉपी क्रिएट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा पॉज का बटन रेडी हो गया, पॉज का आइकन। इसे हम ग्रुप करेंगे और अब इसे हम कॉपी करेंगे। कॉपी क्या, इसे हम कंट्रोल या कमांड X से कट करेंगे और यहाँ पर आएंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, इस आइकन को यहाँ पर पेस्ट एंड रिप्लेस कर देंगे। थोड़ा सा इसे हम एडजस्ट कर लेंगे। प्ले का जो आइकन है थोड़ा सा हमें बड़ा लग रहा है तो इसको हम चाहें थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं, इतना। अब ये दो वेरिएंट हमारी क्रिएट हो गई हैं प्ले एंड पॉज की। इनको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, क्रिएट कंपोनेंट सेट पे कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे प्ले बटन। इसका हमने नाम दे दिया है। इसमें भी प्रोटोटाइप ऐड कर देंगे सेम सेटिंग में जैसे अभी हमने इस पे दिया था। इस फर्स्ट को
सेकेंड से लिंक कराएंगे सेम सेटिंग पे ऑन टैप पे, और ड्यूरेशन जो इसका रहेगा 300 ms, और एनिमेशन स्मार्ट एनिमेट, और सेकेंड को फर्स्ट से लिंक करा दिया। कंपोनेंट को हम साइड कर देते हैं यहाँ पर, और इसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे ये बटन हमारा, ये कंपोनेंट हमारा अभी रेडी हो गया है। तो इसे हम लेकर के आएंगे और यहाँ पर ड्रैग करके डाल देंगे अपनी डिज़ाइन में। इसको एक बार सेंटर से अलाइन कर देते हैं सारे आइकन्स को। तो अब हमारे पास ये देखिए नीचे का जो कुछ टेक्स्ट है वो टेक्स्ट भी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ऐसी कोई इमेज सर्च कर लेते हैं या इससे सिमिलर कोई इमेज मिलती है तो हम एक बार सर्च कर लेते हैं और वो इमेज हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। चलिए ये इमेज हम ऐड कर देते हैं यहाँ पर, और फिर अपने फिग्मा में आएंगे और यहाँ पर सबसे पहले एक हम रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करेंगे और 50 बाई 50 का एक हमने शेप क्रिएट किया है। रेक्टेंगुलर शेप में फिल की जगह पर हम इमेज ऐड कर देंगे और इमेज जो भी हमने डाउनलोड करी है वो इमेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे हम। ये इमेज है अभी जो हमने डाउनलोड करी है, ये इमेज हमने यहाँ पर ऐड कर दी, ठीक है। और इसके जो कॉर्नर्स हैं इसमें थोड़ा सा रेडियस भी ऐड कर देंगे, 5 का रेडियस हमने ऐड कर दिया है इसमें। और बाकी ये जो टेक्स्ट है अब यहाँ पर हम ये टेक्स्ट लिख देते हैं। तो ये सेक्शन जो हमारा है रेडी हो गया है, इसे हम सेंटर से अलाइन कर देंगे इस इमेज के। पहले इसमें हम देख लेंगे, इसमें जो स्पेसिंग हम देंगे वो देंगे 5 की दोनों ही टेक्स्ट के बीच में, और फिर इसे ग्रुप करेंगे और इससे हम मिडल से अलाइन कर देंगे। इसके प्रोफाइल के मिडल से अलाइन किया और फिर इसको हमने ग्रुप किया, और इसमें ये जो वीडियो है और इसके बीच में थोड़ा सा स्पेसिंग ऐड करेंगे 20 की या फिर 10 की स्पेसिंग ऐड कर रहे हैं। तो ये हमारी स्क्रीन रेडी हो गई है, और बाकी के नीचे जितना भी आप स्क्रॉल करते चले जाओगे कुछ सेक्शन आपको और देखने को मिलेंगे, लेकिन लगभग सिमिलर ही हैं, ठीक है। उसमें आपको एक ये सेक्शन देखने को मिलेगा बीच में कहीं पे, या फिर एक ये सेक्शन देखने को मिलेगा वीडियो का बार बार, और फिर ये सेक्शन देखने को मिलेगा और इस तरीके का एक सेक्शन देखने को मिलेगा। और बाकी की जो चीज़ें हैं लगभग सेम ही हैं, तो ऐसा कुछ डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो इतना ही डिज़ाइन करते हैं, बाकी आप जितना भी चाहो इसे कॉपी करके और इसकी इमेजेस को चेंज कर सकते हो, इसके टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो। तो जितनी भी लंबी स्क्रीन आप बनाना चाहो उसे आप बना सकते हो। जो मेन चीज़ें थी वो हमने यहाँ पर कवर कर ली हैं इस होम स्क्रीन की। यहाँ पर इसका जो नाम दे देते हैं होम स्क्रीन लिख देते हैं, और बाकी ये जो स्क्रीन है ये स्क्रीनशॉट है, इसे हम डिलीट कर देते हैं। तो इसे हम एक बार प्ले करेंगे, यहाँ पर हम चेक कर लेंगे प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ये हमारी स्क्रीन ओपन हो गई है। यहाँ पर आप देखो इस तरीके से हम स्क्रॉल कर रहे हैं। अभी स्क्रॉल करने पे आप देखो ये वाला जो सेक्शन है ये भी ऊपर की तरफ ड्रैग हो जाता है और ये भी ड्रैग हो जाता है, जबकि जो मेन जो हमारी ऐप है उस पर अगर हम ड्रैग करते हैं इसको, ये जो बटन्स हैं ये ऊपर फिक्स रहते हैं और ये तो फिक्स हमेशा ही रहता है किसी भी ऐप में हो, ठीक है। तो बाकी की जो जितनी चीज़ें हैं वो ऊपर की तरफ स्क्रॉल हो जाती है। तो इसे हम एक बार फिक्स कर देते हैं। पहले इसे हम साइड करेंगे और यहाँ पर इसे पहले हम कट कर देते हैं, ठीक है। ये वाला जो सेक्शन है इस पे हम देखिए अभी इसको हमने बाहर निकाल के चेक किया कि इसमें कोई भी फिल कलर नहीं ऐड है, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो इसमें जो फिल कलर है नहीं ऐड है, तो इसमें हम फिल कलर ऐड कर देंगे पहले। तो फिल कलर ये वाला हम पिक करेंगे इसके बैकग्राउंड का, और ये वाले जो बटन्स हैं हमारे इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो इसके लिए हम इसके पीछे एक सेक्शन ऐड कर देते हैं। एक ये सेक्शन लेंगे और बेसिकली इसमें हमें कलर फिल करना है, ठीक है। तो इसे हम पहले बाहर निकालेंगे। देखिए इसके अंदर ऐड हो गया है। इन बटन्स को पहले हम कंट्रोल X से हमने कट किया और फिर इसके अंदर एक फ्रेम टूल लिया और इस तरीके का एक फ्रेम क्रिएट कर लिया, जिसकी जो विड्थ रहेगी 393 इसकी विड्थ रहेगी, और इसकी जो हाइट यहाँ से हम टच करा देते हैं
और अब देखिए जो हमने अभी बटन्स को कट किया था वो उनको यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। इस फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर उसको पेस्ट करेंगे तो एग्जैक्ट उसी जगह पर पेस्ट होंगे। अब इसमें हम इस फ्रेम में अभी कोई कलर नहीं ऐड है तो इसके फ्रेम में हम कलर ऐड कर देंगे, ये बैकग्राउंड वाला कलर। और अब इनको सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर जाएंगे और इसे फिक्स कर देंगे। ठीक है, इसकी जो पोजीशन रहेगी वो रहेगी फिक्स। अब इसे हम प्ले करके देखते हैं, रिव्यू इसका देखेंगे यहाँ पर, और इसे इस तरीके से स्क्रॉल कर रहे हैं तो सारी चीज़ें ये ऊपर की तरफ फिक्स है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर थोड़ा सा, आप यहाँ पर देखोगे थोड़ा सा ये इस तरीके का कुछ दिख रहा है, पीछे की स्क्रीन भी दिख रही है। तो इसे हटाने के लिए इसको हम 1 पिक्सल फ्रेम को और ऊपर कर देंगे। इसे सेलेक्ट करेंगे और इसको ऊपर हमने कर दिया। एक बार फिर से चेक करेंगे तो अब देखिए ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। अब तो इसके नीचे का जो सेक्शन है अभी हमें वो डिज़ाइन करना है।